The RSS's own guru penned a manifesto praising the Nazi दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप खुद रंग देखना शुरू कर चुके हैं। मोहन भागवत आरएसएस का एक कार्यक्रम मेडिसन स्क्वायर अमेरिका न्यूयॉर्क में होना है और उससे पहले आरएसएस का जितना भी कच्चा चिट्ठा था वो खुल करके सामने आ गया है। मोहन भागवत किस तरीके के दंड फंद करके अमेरिका पहुंचे हैं, अपनी पहचान बताया जा रहा है, अपना प्रोफेशन भी एक तरीके से बदल कर पहुंचे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों यह कहा जा रहा है कि मोहन भागवत और आरएसएस पर विदेश में एक बड़ी गाज गिरी है। हालात ये है, मांग ये उठ रही है कि मोहन भागवत का वीजा रद्द किया जाए। कहा जा रहा है कि उनके आयोजक ऑर्गेनाइजर्स का जो एक्स अकाउंट था उसको भी सस्पेंड करा दिया गया है। और खबर तो यह भी है कि मोहन भागवत और आरएसएस का पूरा कच्चा चिट्ठा अमेरिका की सड़कों पर जो है बाकायदा माइक पर अनाउंस कर करके बताया और समझाया जा रहा है कि आरएसएस किस तरीके से जर्मनी के नाजीवाद से प्रभावित रहा है। पूरी खबर, पूरी तस्वीर मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लेकर के एक बड़ा खुलासा। एक बार फिर से जस्टिस सूर्यकांत के साथ बड़ा एक तरीके से पेच हो गया, बड़ा घटनाक्रम हो गया और ये वैसा ही घटनाक्रम है जैसा हैदराबाद की उस लॉ यूनिवर्सिटी के साथ में हुआ था, जब छात्रों ने इनका विरोध कर दिया था इनके आने को लेकर के, इनके चीफ गेस्ट बनाने को लेकर के। अभी बताऊंगा पूरा मामला कहां है। और पूर्व जस्टिस जो है मुरलीधर राव ने आखिर नरेंद्र मोदी को लेकर के ऐसा क्या कह दिया जिससे भाजपाई जो है बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राइट ऑफ करा रही है लोन। सुभाष चंद्रा के राइट ऑफ मामले में एक बड़ा खुलासा, वो कौन आदमी है, उसके पीछे का पूरा मामला क्या है जिसने सुभाष चंद्रा का लोन जो है वो राइट ऑफ किया। बहुत सारी खबरें एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इस खबर को देखिए, मकतूब मीडिया के हवाले से खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वीजा रद्द किया जाए। यूएससीआरआईएफ की डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से मांग की गई है। अमेरिका में दरअसल धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों से जुड़ा हुआ ये एक ऐसा संगठन है जिसका एक तरीके से सरकारी संगठन माना जाता है। उसने डोनाल्ड ट्रंप को जो है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का अमेरिकी वीजा रद्द करने की मांग उठा दी है। आयोग ने यह भी अपील की है कि उन्हें भविष्य में ऐसे देश में प्रवेश करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। आरएसएस के शताब्दी वर्ष आउटरीच कार्यक्रम के तहत अमेरिका पहुंचे मोहन भागवत दोस्तों कल यानी कि शनिवार को 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लगभग 5000 हिंदू अमेरिकियों और अनिवासी भारतीयों, आदिवासी एक तरीके से जो वहां के अनिवासी भारतीय हैं उनके साथ वो संबोधन करेंगे और उससे पहले ये बड़ा घटनाक्रम हुआ है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आयोजकों का जो वहां का जो एक्स अकाउंट था वो सस्पेंड करा दिया गया। ये हिंदुस्तान की खबर देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसमें सीधे दोस्तों ये जानकारी दी गई है, कहा गया है कि आरएसएस के जो उस कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनका अकाउंट जो है सस्पेंड करा दिया गया है। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा, सवाल पूछा, कहा कि विदेश में क्या अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंडेड लोग उभर करके आएंगे तो उनके एक्स अकाउंट को सस्पेंड किए ही जाएंगे। निम्न सवाल पूछा कि स्वदेशी का नारा लगाने वाले विदेश क्या लेने गए हैं, क्या एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट का अध्ययन करने गए हैं, क्या भारतीय किसानों को बर्बाद करने के लिए अमेरिकी डील में कुछ जुड़वाने गए हैं, क्या देश की छवि को धूमिल करने गए हैं, क्या फिर वहां रह रहे भारतीयों के लिए संकट पैदा करने गए। इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हालात यही नहीं है, सवाल ये भी है, लोग कह रहे हैं कि मोहन भागवत जो है वहां जाने के लिए अपने आप को योग गुरु एक तरीके से दर्शाया गया, बताया गया, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ये विंग कमांडर
अनुमा आचार्य हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए ये ट्वीट किया है। लिखा कि ऐसी खबरें पिछले 3 दिनों से सुर्खियों में हैं। उन्हीं खबरों में से मिला कि मोहन भागवत योग गुरु के रूप में उनकी पहचान वहां पर बताई गई है। वैसे खुद अमेरिका जाने के अवसर पर मोहन भागवत को योग गुरु का लेबल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। उधर अमेरिका की सड़कों पर आरएसएस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। मैं आपको अभी एक वीडियो लगभग 2 मिनट के आसपास, 2-2.5 मिनट के आसपास का वीडियो है, 2 मिनट 23 सेकंड का ये वीडियो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अंग्रेजी में ये पूरी स्पीच दी गई है न्यूयॉर्क में। आप उस वीडियो के होर्डिंग्स और पोस्टर्स भी देखिएगा और उसमें जो कहा जा रहा है उसका अनुवाद मैं आपको हिंदी में करके बताऊंगा, सुनाऊंगा। अब जरा जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आप देखिए और मैं उसका हिंदी अनुवाद करता हूं, सुनिए जरा। कहा गया कि जब 1939 में नाजी समर्थक न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में जमा हुए थे, उसी साल आरएसएस के अपने गुरु ने एक ऐसा घोषणा पत्र लिखा जिसमें जर्मनी के यहूदियों के सफाए की, नाजी नीति की तारीफ की गई, प्रशंसा की गई थी और उसे भारत में अपनाने लायक शानदार उदाहरण बताया गया था। मतलब जो कत्लेआम वहां हुआ उसको भारत में अपनाने लायक बताया गया था, कोट एंड कोट ये कहा जा रहा है। आगे कहा गया कि 2 महाद्वीप एक ही साल किसी और देश को गलत समझने वाले लोगों से खाली करने की एक जैसी चाहत, और इस हफ्ते 87 साल बाद अमेरिकी नाजियों ने अमेरिका के सबसे मशहूर एरिना पर अपना मंच बनाया। भारत के नाजी उसी रास्ते पर कदम रख रहे हैं। 1925 में स्थापित आरएसएस दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ रहा फांसीवादी अर्धसैनिक संगठन है। पिछले 1 सदी से इसका लक्ष्य भारत को अपनी हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के मुताबिक ढालना और उसी तरह का राष्ट्र बनाना जिसकी कल्पना उसके गुरु ने की थी। एक ऐसा देश जहां मुसलमानों और ईसाई या तो मेहमान बनकर रहें या फिर नहीं रहें। कहा जाता है कि इनके 60 लाख वर्दीधारी सदस्य हैं जो इसके सर्वोच्च नेता मोहन भागवत के प्रति जवाबदेह हैं। अब इस संगठन की स्थापना के 100 साल पूरे होने के जश्न में उनकी विजय यात्रा का सबसे बड़ा कार्यक्रम 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर में आयोजित किया जाएगा और उन्होंने अपने इस राष्ट्र के सपने की नींव लाशों पर रखी है। इसकी शुरुआत ही स्वतंत्र भारत में आतंक की एक बड़ी घटना से हुई, महात्मा गांधी की हत्या, जिसमें आरएसएस से जुड़े नाथूराम गोडसे का नाम सामने आया। भारत ने 1 हफ्ते के भीतर आरएसएस पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। तत्कालीन गृह मंत्री ने चेतावनी दी थी कि संगठन के भाषणों में सांप्रदायिक जहर भरा हुआ है और इसी जहर ने गांधी की जान ली। ये आरोप भी लगाया गया कि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी थी। खैर, अगर अपने दशकों को देखें तो आरएसएस की उंगलियां शायद उन मिठाइयों से अब तक चिपचिपी हो चुकी होंगी, क्योंकि इस आरोप के मुताबिक गांधी की हत्या के बाद दशकों से संगठन से जुड़े लोगों पर 1 दर्जन से अधिक सांप्रदायिक हिंसा, नरसंहार जैसे मामलों में भूमिका के आरोप लगते रहे हैं और इसके तूफानी दस्ते आज भी भारत भर में दरवाजे तोड़ते हुए परिवारों को सड़क पर घसीट कर लाने और उनकी हत्या के लिए निकलते हैं। ये जो अंग्रेजी का हिंदी तर्जुमा था उस स्पीच का, वो मैंने आपको समझाने और बताने की कोशिश की। हालांकि ये पूरा वीडियो लगभग 5.5 मिनट का है, मैंने आपको उसका छोटा सा हिस्सा 2.5 मिनट का बताने की कोशिश की। बढ़ते हैं आगे। अगली बड़ी खबर जुड़ी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत से। न्यूज 24 की यह खबर, इसमें बताया गया कि सीजेआई सूर्यकांत चीफ गेस्ट थे। बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल का दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया गया। यहां के छात्र और पूर्व छात्रों ने सीजेआई को चीफ गेस्ट बनाने का विरोध किया था। यूनिवर्सिटी ने 27 अगस्त को यह जानकारी दी। नोटिस में छात्रों के विरोध का जिक्र नहीं है, लेकिन अचानक से उनके साथ एक बार फिर से उनको गच्चा दे दिया गया। उधर पूर्व जस्टिस मुरलीधर राव ने नरेंद्र मोदी के नॉन बायोलॉजिकल वाले बयान पर तीखा तंज कसा है। बार एंड बेंच की इस खबर को देखे, इस ट्वीट को देखे, इसमें जो जानकारी निकल के सामने आई है वो ये है कि पूर्व जस्टिस एस मुरलीधर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी पर स्पष्ट रूप से तंज कसा जिसमें मोदी ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था।
दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के डीएस ब्रॉकर मेमोरियल लेक्चर के दौरान माय विजन ऑफ इंडिया 2047 एडी विषय पर बोलते हुए जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि 2047 में ऐसा दिन आना चाहिए जब भारत में एक बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर हो। उन्होंने कहा कि उस समय दुनिया में ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग और एर्दोआन जैसे नेता भी सत्ता में ना हो और भारत में एक बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर हो। प्रधानमंत्री मोदी की नॉन बायोलॉजिकल टिप्पणी पर यह अप्रत्यक्ष कटाक्ष माना जा रहा है। तो यह सीधे तौर पर मुरलीधर राव ने अपनी बात दोस्तों कही है। उधर एनसीएलटी के उस आदमी के बारे में खुलासा हुआ जिसने 22,000 करोड़ रुपए का लोन जो है सुभाष चंद्रा का एस्टेल ग्रुप के जो मालिक हैं, जो जी मीडिया के कर्ता धर्ता हैं, उनका राइट ऑफ किया गया। आवेश तिवारी ने एक ट्वीट किया है, उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये जो व्यक्ति है इनका नाम लीनेश शर्मा है। बताया जा रहा है कि ये बीकॉम है और एलएलबी है। एनसीएलटी के सदस्य हैं। सुभाष चंद्रा केस में मामला जब 2 सदस्यों के बीच टाई हो गया तो तीसरे सदस्य के तौर पर इनके पास भेजा गया और इन्होंने ही 21,993 करोड़ रुपयों का देश को चूना लगवा दिया। यह सीधे तौर पर आवेश तिवारी ने अपने ट्वीट में यह बात लिखी है। उधर ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच मिली भगत का एक समझिए कि बड़ा खुलासा हुआ। यह खुलासा रायगढ़ में हुआ, नवी मुंबई के आसपास का इलाका, और वहां पर रंगे हाथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया एसआईआर फॉर्म के साथ। उस एसआईआर फॉर्म के साथ जो कायदे से अधिकारियों के पास और बीएलओज के पास होता है। आपकी स्क्रीन पर जरा ये वीडियो देखें। ये देखिए, ये फोटोकॉपी की दुकान का वीडियो है। वहां पर पुलिस भी बाद में बुलाई गई। ये जो आदमी है इसके पास से, जो व्हाइट शर्ट वाला आदमी है, बताया जा रहा है कि इसके पास से वो फॉर्म बरामद हुए। बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में ये फॉर्म जो है बरामद हुए हैं। ये जो एग्जैक्ट जगह है इसके बारे में बताया जा रहा, खारघर है इलाका, वहां पर एसआईआर फॉर्म जो है ये बरामद किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये फॉर्म जो है ये बीजेपी के पास कैसे आए। तो एक ये एक ये देखिए किस तरीके से फॉर्म बरामद हुए। ये महिला नेता है, इन्होंने ये फॉर्म बरामद किए। देखिए जरा, ये तमाम सारे फॉर्म, हजारों की तादाद में एसआईआर फॉर्म जो है बरामद हुए हैं। अब इस पर सवाल ये पूछा जा रहा है ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त से, मुख्य चुनाव आयुक्त से और तमाम सारे उन लोगों से जो एसआईआर की ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी जो अधिकारियों के पास होने चाहिए, जो चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास फॉर्म होने चाहिए, वो फॉर्म भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के पास कैसे पहुंचे, इस तरीके के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। उधर जब इस आदमी को पकड़ा गया तो ये मारपीट पर उतारू हो गया। ये वीडियो देखिए जरा, ये देखिए धक्का मुक्की कर रहा है फॉर्म लिया हुआ ये आदमी। ये देखिए, इसको रोका जा रहा है, इसने धक्का मुक्की करने की कोशिश की है। 500 से 1000 ओरिजिनल फॉर्म्स जो हैं वो जीरोक्स की शॉप पे पाए गए। इसके साथ ये रंगे हाथ ये आदमी पकड़ा गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और फिर वहां पर मौके पर पुलिस भी बुलाई गई। उधर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा एक नेता जिसकी तस्वीरें डिप्टी सीएम और तमाम सारे भाजपा नेताओं के साथ हैं, उसके घर पर सेक्स रैकेट का चल रहा था। उसके घर पे ही ये काम वो करवा रहा था और उसमें कई लोग पकड़े गए हैं। नरेंद्र प्रताप का ये ट्वीट है, इस तस्वीरें सबसे पहले देखिए। ये अमन फौजी नाम का आदमी है, देखिए डिप्टी सीएम के साथ इसने अपने प्रोफाइल पेज पर कवर फोटो लगा रखा है। एक ये तस्वीर जो भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ है और कई सारे नेताओं के साथ है। नरेंद्र प्रताप ने बताया है कि बीजेपी में मेरठ जिलाध्यक्ष समेत कई बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचाने वाले अमन फौजी के घर पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। यहां एक हिंदू नाबालिग को 2 मुस्लिम युवक एक साथ एक युवती को किडनैप करके लाए थे। अमन फौजी ने फर्जी आधार कार्ड से हिंदू लड़की को एंट्री दी। भनक लगने के बाद बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंचे और पुलिस के सामने ही हंगामा कर दिया। मामले में दोनों लड़कियों को मुस्लिम बता करके गुमराह करने की कोशिश की गई। लड़कियों के परिजन बुलाए गए तो हिंदू लड़की की पहचान सत्यापित हुई। अमन फौजी समीर तालिब सुमालिया के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। अमन फौजी बीजेपी नेताओं के बूते और पुलिस की मदद से देह व्यापार के इस धंधे को संचालित कर रहा था। इस ठिकाने से 50 मीटर की दूरी पर, मात्र 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद है और अभी तक अमन फौजी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल
खुदरंग के साथ नमस्कार।